तो हेलो, कैसे हो सारे भाई। तो जैसा कि भाई आप सब लोगों को बताया था कि आज मैं लेके आऊँगा कि हाउ टू ट्रैक डाइट प्लान के मतलब हमारा जो डाइट प्लान है वो कैसे हमको ट्रैक करना है और किस हिसाब से हमको अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं ताकि हम एक प्रॉपर और परफेक्ट डाइट प्लान अपने लिए बना सकें। तो भाई उसमें सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना जो मैंने नोट करे हैं वो है बीएमआई और बीएमआर। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है भाई बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पर आपकी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए वो उस हिसाब से वेरी करता है बीएमआई के हिसाब से। इसमें भाई चार कैटेगरी बन जाती हैं। पहली है अंडर वेट की, दूसरी है नॉर्मल वेट, तीसरी है ओवर वेट और फोर्थ है जो सबसे ख़राब है वो है ओबेसिटी। अंडर वेट की जो बीएमआई रेटिंग है ना भाई वो है 0 किलोग्राम से लेकर 16 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर किसी की मान लो हाइट 1 मीटर है यानी कि लगभग लगभग 3 से 3.5 फुट लगा लो, तो उसका अगर उसका स्क्वेयर में जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट निकलेगा वो होना चाहिए 0 से 16 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो वो आ जाएगा अंडर वेट कैटेगरी में कि उसका वेट कम है। दूसरा है नॉर्मल वेट कैटेगरी। इसका जो वेट वेरी करता है वो करता है भाई 18.5 से 18.5 से 25, सॉरी 25 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पे वेरी करता है। ओवर वेट का वेरी करता है 26 से 30 kg पर मीटर स्क्वेयर पे। और जो ओबेसिटी है यानी कि जो एकदम मतलब खराब वाला मोटापा है जो अनकंट्रोलेबल हो जाता है कई बारी, वो रहता है कि ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये भाई ये पहला पॉइंट था बीएमआई का। अब दूसरा जो है भाई, अब जैसे भाई मैंने अपनी भी बीएमआई जो है वो ट्रैक करी थी आज काफ़ी टाइम बाद, तो मेरी आई है 26.5, यानी कि 1.5 से मेरा वेट जो है ना वो ओवर हो गया है। अगर मेरी बीएमआई का जो वेट वेट जो वेरी करता, अगर वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर में रहता तो मेरा वेट परफेक्ट था, लेकिन वो 1.5 से जो है इंक्रीज़ करके, तो भाई अब जो है मैं अभी थोड़ा बहुत ओवर वेट में आ गया हूँ। ठीक है, और एक भाई सबसे ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा ना तो भाई स्किप मत करना। चाहे भाई मतलब एक वो लगा लो कि दुखी मन के साथ भी बेशक भाई वीडियो पूरी देख लेना, लेकिन एक बार ही देख लेना क्योंकि वीडियो के लास्ट तक है ना आपको 80 to 90% नॉलेज हो जाएगी कि मतलब कैसे मेरे को क्या क्या चीज़ ट्रैक करनी है और कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है या फिर वो रिड्यूस करनी है अपनी डाइट से परफेक्ट डाइट प्लान के लिए। तो इसमें भाई दूसरा पॉइंट आ जाता है बीएमआर का। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि 24 घंटे में अगर मान लो जैसे किसी को कोई बेड रेस्ट दे दिया गया है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ रेस्ट पोजीशन में है 24 घंटे के लिए, उस टाइम पे भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की उसको काउंट करने के लिए यूज़ होता है बीएमआर कैलकुलेटर। ठीक है, ये बीएमआई और बीएमआर आप गूगल से ईज़िली जो है चेक कर सकते हो कि भाई कितनी आपको कैलोरी चाहिए और आपका बीएमआई यानी कि पर मीटर स्क्वायर कितना आपका वेट वेरी कर रहा है वो। ठीक है, अब भाई मैंने अपना बीएमआर चेक करा था, वो आया था 1698, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी कैलोरीज हो जाती है 700 पर डे की अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब भाई बीएमआर वेरी करेगा 4 से 5 चीज़ों पे। सबसे पहले आ जाता है भाई कि अगर आप जो है लिटिल और नो एक्सरसाइज, यानी कि ये भाई ये जो है ना जो मेरे बिहाफ पे बात हो रही है फिलहाल के लिए, अगर आप अगर अपना बीएमआर कैलकुलेट करोगे ना तो आपका जो बीएमआर कैलकुलेट होगा उसके साथ भी ये 5 से 6 चीज़ें कैलकुलेट होके बीएमआर में शो कर देगा। तो इस चीज़ को आप है ना अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर मान लो मैं जो है पर डे की बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता या बहुत ही हल्की फुल्की कर ली, जैसे मान लो भाई जाके मैंने 5-7 मिनट वॉक कर ली और थोड़ा बहुत मतलब जो है मतलब एक बेसिक चीज़ लगा लो 10 पुशअप्स 10 स्क्वाट्स और 40-50 जो है भाई मैंने स्किपिंग कर ली, तो तब मेरे को पर डे की हो जाती मेरी 2000 कैलोरी के आसपास। ठीक है, और अगर मैं भाई एक वीक में 1 से 3 बार वर्कआउट करता हूँ, यानी कि मतलब ये है कि मतलब जैसे बोल देते हैं कि भाई हफ्ते में भाई मैं तो बस ये 2 या 3 बार ही वर्कआउट करता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे पास हो जाते हैं 2300 कैलोरी जो मेरे को पर डे के हिसाब से चाहिएगी। और अगर इसी हिसाब से अगर वर्कआउट इंक्रीज़ करते रहें कि अगर भाई मान लो वीक में पूरे वीक में 4 से 5 जो है वर्कआउट सेशन मैं करता हूँ, चाहे मैं ग्राउंड में कर लूँ या जिम में कर लूँ, उस टाइम पर मेरे हो जाते हैं ये अराउंड अराउंड 2500 कैलोरीज पर डे की। अब इसमें तीन जो है वो इंटेंस कैटेगरी है कि या तो भाई मैं डेली जो है सातों टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ या हफ्ते में 3 से 4 बार ही इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी हो जाती है ये 2631 कैलोरी, यानी कि लगा लो 2700 कैलोरी के आसपास। फिर है फिफ्थ इंटेंस एक्सरसाइज 6 to 7 टाइम इन अ वीक, यानी कि मैं जो है पूरे वीक में 6 से 7 बार जो है वर्कआउट कर रहा हूँ, वो भी एक इंटेंस लेवल पे कर रहा हूँ, तब मेरी जो कैलोरी है ना वो है भाई
2928 कैलोरी, यानी कि लगभग लगभग 3000 के आसपास जो है मेरे को कैलोरी चाहिए, अगर मैं हफ्ते में 6 से 7 बारी और बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इसमें लास्ट कैटेगरी जो मेरी भाई, मेरे जो BMR कैलकुलेटर के हिसाब से जो टेबल में आई थी वो थी 6 कैटेगरी की, डेली और वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। यानी कि ये लगा लो कि भाई कोई जो एक प्रॉपर जो एथलीट होगा, अगर भाई वो डेली जो है मतलब मेरे मेरे बॉडी वेट में, यानी कि मेरा बॉडी वेट है भाई 77, अगर 77 kg में कोई एक जो होता है ना प्रो लेवल का एथलीट, एलीट लेवल का जो एथलीट, अगर वो भाई हफ्ते में मतलब डेली और बहुत इंटेंस वर्कआउट करता है कि मतलब एकदम भाई, मतलब जैसे बोल देते हैं ना कि भाई ये तो बहुत पसीना बहा देता है जब भी वर्कआउट करता है, तो उस टाइम पे ये भाई कैलोरीज जो है वो चाहिए होगी मेरे को उस हिसाब से 3225, यानी कि मोटा मोटी ये लगा लो 3200 कैलोरीज। ठीक है। तो ये भाई BMR के साथ आपको जो है ना 5 से 6 कॉलम में आपका टेबल शो कर दे कि उस हिसाब से आप चेक करो कि आप हफ्ते में कितना वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उस हिसाब से आपके जो है ना कैलोरी कैलोरी आएगी, डाइट नहीं आएगी, फिर भी कैलोरी आएगी कि भाई आपको इतने कैलोरी काउंट में रहना है, एक परफेक्ट। अब बात आ जाएगी परफेक्ट डाइट के लिए। ठीक है भाई, कैलोरी काउंट कर ली, BMI काउंट कर ली। अब मान लो जैसे भाई मेरा जो है ना वो 5th कॉलम वाला वर्कआउट है कि भाई मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ हफ्ते में 6 से 7 बार। ठीक है। तो इसकी जो कैलोरी काउंट है ना वो है 2900, यानी कि ये लगा लो भाई 2900 कैलोरी मेरे को चाहिए अगर मैं हफ्ते में 6 से 7 बार जो है अपना इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है। अब डाइट में भाई कैलोरी काउंट के साथ ना दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक है कार्ब्स और दूसरा है प्रोटीन। ठीक है। अब भाई कार्ब्स के सोर्स देख लो आप, चपाती, राइस, दाल, एप्पल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ है कार्ब्स की, आप गूगल पर चेक करोगे तो मिल जाएगी। और प्रोटीन के लिए भाई आप मतलब वेज और नॉन वेज दोनों ही बता रहा हूँ। जैसे भाई चिकन ब्रेस्ट होगी, मटन होगी, दाल है, मिल्क है, एग है, फिश है, और जैसे चिकपीज़ है, सोयाबीन है, टोफू है, पनीर है, और जो सोए प्रोडक्ट आते हैं भाई साथ साथ वे प्रोटीन भी है। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। तो अब भाई जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरा 5th कॉलम का जो है वो था कि उससे मैच किया था मेरा वर्कआउट कि भाई 6 से 7 बार पूरे हफ्ते में वर्कआउट करता हूँ और इंटेंस करता हूँ, तो वो लगभग लगभग 2900 कैलोरीज मेरे को पर डे की कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैंने डाइट चार्ट बनाया था। और ये डाइट चार्ट है ना बहुत सिंपल है कि मतलब भाई ये लगा लो कि अगर भाई आपको आप यूँ बोलो ना कि भाई बिना खर्चे के कोई अगर डाइट चार्ट है तो भाई ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। मतलब ये है कि घर का जो खाना है ना वो तो आप वो तो ये लगा लो कि भाई वो एक तरीके से फ्री डाइट है बिना खर्चे की, क्योंकि घर में जो आप रह रहे हो तो वो खाना तो खाओगे ही, उसके साथ में भाई आपको थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा जो है यूँ लगा लो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको फिर भी चाहिए डाइट को जो है परफेक्ट करने के लिए। तो उसमें भाई अब देखो चार्ट में एक तो जो है भाई 5 मील हो जाएगी, जिसमें से 3 बारी प्रॉपर खाना होगा और 2 टाइम की जो है स्नैकिंग होगी। तो ब्रेकफास्ट जो है ना भाई वो करना पड़ेगा मेरे को। जैसे मान लो मेरे को अपनी 2900 की कैलोरीज पूरी भी करनी है, उसमें कार्ब्स भी देखना है, प्रोटीन भी देखना है। तो उसके हिसाब से मेरे को भाई ब्रेकफास्ट में 3 चपाती, या भाई अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते 3 रोटी खानी पड़ेगी, जिसमें 300 कैलोरी होगी। ऐसे ही 1 कप दाल 150 कैलोरी, 1 गिलास मिल्क दूध 50 कैलोरी, 2 अंडे, ठीक है, इसमें मिल जाएगी 140 कैलोरी, 1 केला 100 कैलोरीज। तो भाई टोटल टोटल ये होगी 740 कैलोरीज मेरी ब्रेकफास्ट के टाइम की। अब भाई ये सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, मैं एक एक करके काउंट करता चलूँगा, थोड़ा सा मतलब है ना आपसे आई कांटेक्ट भी ब्रेक होगा, क्योंकि भाई कितनी सारी चीज़ें मैं तो याद रख नहीं सकता, साफ बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं भाई मिड मॉर्निंग स्नैक पे, यानी कि मान लो जैसे हम भाई सुबह सुबह वर्कआउट करके आएंगे जल्दी, 7-8 बजे हमने खाना खा लिया, उसके बाद जो है 10-11 बजे जो मिड मॉर्निंग हो जाती है, बीच में जो रह जाता है, तो उस टाइम पे भाई एक एप्पल, उसमें मिलेगी 95 कैलोरीज। और एक है ना मतलब यूँ लगा लो कि भाई हमने अब जैसे ये पूरा खादा, अगर मैं इसका पूरा हैंड्स फुल करके नट्स का ले लूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसका हाफ कर लो कि मतलब भाई एक स्मॉल हैंडफुल जो है नट्स, नट्स में भाई बहुत सारी चीज़ें होगी, काजू बादाम अखरोट, या और भी भाई अगर और कोई भाई कोई अच्छे नट्स इससे भी अच्छे अगर अफोर्ड कर पाए तो भाई वो कर लेना। तो उसमें हो जाती है लगभग लगभग 150 कैलोरी, 150 कैलोरीज, यानी अगर इंग्लिश में बताऊँ तो इसमें टोटल मिल जाएगी मेरे को 245 कैलोरीज। ठीक है। फिर उसके बाद भाई उसके जो है 1.5-2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे जिसका जो टाइम है, अगर जो लंच करने का टाइम है उस टाइम की बात करें तो भाई उस टाइम पे भी मेरे को जो है 3 चपाती एज यूजल 300 कैलोरी के साथ, 1.5 का
बॉइल्ड राइस उसमें मिल जाएगी 225 कैलोरी। फिर है 150 ग्राम जो भाई चिकन ब्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें मिलेगी 250 कैलोरी। एक कप जो है मिक्स वेजीज, अगर चाहे भाई तुम रो ले लो या बॉईल कर लो, कुछ भी कर लो, वो 50 कैलोरीज के साथ होगी। तो लंच के टाइम में मेरे को कितनी कैलोरीज मिलेगी अगर मैं ये सारी ऐड करूँ? 825 कैलोरीज। फिर उसके बाद भाई अगर मान लो, अब कई बच्चों का क्या रहता है कि वो शाम के टाइम में जिम करते हैं, ठीक है, या मान लो शाम के टाइम में ही उनके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है वर्कआउट करने का, तो इवनिंग की जो स्नैकिंग होती है ना, एक लाइट डाइट, उसमें भाई 1 कप ग्रीन टी तो चाहे भाई मतलब तो 0 कैलोरी में काउंट होगी, ये वैसे है, किसी को ऐड करनी हो तो करो और नहीं करनी तो भाई मर्जी है आपकी, ठीक है। फिर है 1 स्मॉल हैंडफुल नट्स, फिर से उसमें जो है 150 कैलोरीज मिल जाएगी। और भाई 1.5 जो है आप बनाना कर लेना, ठीक है, उसमें भी मतलब ये वो चीज़ है जो आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे, उसमें भी आपको 150 कैलोरीज मिल जाएगी। टोटल हो जाएगी ये 300 कैलोरीज। फिर जो भाई उसके बाद अगर वर्कआउट करने के बाद फिर जो नाइट का जो डिनर होगा ना, उसमें भी मेरे को जो है मतलब ये लगा लो कि भाई तीनों टाइम जो है ना चपाती वो चाहिए ही चाहिए। अगर मेरा जो वेट है, अगर मैं 6 से 7 बार मतलब इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ पूरे हफ्ते में, तो उस हिसाब से ये डाइट चार्ट बना है, ठीक है। तो उसमें हो जाता है कि भाई 3 चपाती ले ली, फिर से वही 300 कैलोरी, 1 कप दाल होगी 150 कैलोरी, फिर जो डिनर में जो है वो 150 ग्राम भाई मटन हो गया, 375 कैलोरी के साथ 375 कैलोरीज होगी उसमें। फिर है 1 कप मिक्स सैलड यानी कि भाई उसमें आप कुछ भी डाल लो, जैसे एक टमाटो हो गया, मूली होगी, गाजर हो गया, तो विंटर सीजन आ गया तो ये भाई मूली और गाजर ये तो बहुत चलेगा, तो खा लेना। तो इसमें भी टोटल होगी भाई 875 कैलोरीज, ठीक है। अगर इन पाँचों मीलों की कैलोरी अगर मैं जोड़ूँ ना, तो वो मेरी भाई 2900 प्लस कैलोरीज हैं, कुछ ज़्यादा ही होगी भाई। सो यानी कि ये लगा लो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 3000 कैलोरीज के आसपास होगी जो मेरे को चाहिएगी, ठीक है। अच्छा, इसी में मैंने जो है ना वो अपनी कार्ब्स और प्रोटीन दोनों काउंट कर लिए थे। इस पूरे 1 डे के डाइट प्लान से ना मेरे को पूरा 350 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिलेगी, और जो भाई 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये देख लो कि मतलब मेरा कार्ब्स का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, और इसमें मतलब 80 to 85% चीज़ें ऐसी है कि भाई आप अपने आप मतलब घर से ही जो है ना पूरी कर लोगे। जैसे चपाती होगी, राइस होगी, मिक्स वेज हो गया, सैलड होगी, नट्स पे मिल्क हो गया, मिल्क आप घर में भाई सबके आता ही होगा लगभग लगभग, जिनके नहीं आता होगा भाई वो थोड़ा सा जो है ना अफोर्ड कर लेना मिल्क को। नट्स हो गए, नट्स आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे। और भाई जो एडिशनल चीज़ें है, जैसे जो अगर मान लो भाई वेज है तो वो भाई पनीर, टोफू, सोयाबीन, ये, और जो भाई नॉन वेज है मेरी तरह वो भाई चिकन, मटन या फिश, ये सारी चीज़ें भाई ये तो भाई अफोर्ड करनी ही पड़ेगी। कोई भाई मतलब आपका जिम बडी या दोस्त कोई भी हो, XYZ, वो मतलब ये नहीं बोलेगा कि ले भाई तू एकदम फ्री में खा ले, मैं खिला रहा हूँ। कहीं ना कहीं भाई आपको भी थोड़ा सा ना मतलब अगर एक अच्छी हेल्थ बनानी है तो भाई उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो जो भी भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है ना, आपको लास्ट तक देख रहा है, अभी भी जुड़ा हुआ है, स्किप नहीं करिए वीडियो, तो भाई उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और मतलब भाई आपको भी है ना लग गया होगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, मतलब इसमें कोई हवाबाजी नहीं है भाई, ठीक है। मैं भी बहुत नॉर्मल सा ही जो है आपकी तरह लड़का हूँ, ठीक है। तो लगा मेरे को कि बता देनी चाहिए, तो ये भाई डाइट प्लान पे वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। अगर भाई और भी कोई टॉपिक हो ना कि मतलब भाई वेट गेन नहीं हो रहा है या वेट कम करना है या कुछ भी XYZ कुछ भी है, तो आप लोग है ना कमेंट कर देना। तो जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा ना मैं उस पर वीडियो बनवाऊँगा। और अगर भाई आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है ना, तो जिन लोगों को ज़रूरत है
या जिनके पास ये वीडियो जानी चाहिए तो भाई उन तक पहुंचा देना शेयर करके। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।